मंजिल को हासिल करने का समय आ गया है, बस निशाना ठीक समय पर लगना चाहिए। नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी जो है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहती हैं। आज मैं आपको सारे टॉपिकों पर, क्योंकि जब तक पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक मैं अपने वीडियो को अपलोड नहीं करता हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और मैं उसके संदर्भ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको जो CUET, आपको पता ही होगा CUET। तो जो CUET आपका एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। और NTA जो है वो इसमें पूरा कंडक्ट कराने का काम कर रहा है। और NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये NTA और CUET जो आपका है, ठीक है। तो देखिए, मैं सारी मुद्दों पर आपके यहाँ पर चर्चा करूँगा, ठीक। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो आपका CUET है, ठीक है, ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएट UG के जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा। तो आप कह सकते हैं कि UG, ठीक है, ये आपका UG यहाँ से। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा CUET का जो UG के अंतर्गत जो हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जो भी सारे हमारे होंगे, BA कह सकते हैं, BSc कह सकते हैं, उसके बाद आपके जो सारे कोर्सेज हैं, जितने भी हैं, सब कोर्सेज आपको पता ही है, जो जिसको करना है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। क्योंकि वो आपका जो है वो इंटर के बाद आप अगर आपकी एबिलिटी जो है इंटर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 6 अप्रैल से आपका ये फॉर्म आया हुआ है। कब से आया हुआ है ये मैंने आपको बताया था, एक मेरा पिछला वाला वीडियो है उसमें बताया था मैंने, ठीक है। तो 6 अप्रैल से ये आपका कब तक इसका डेट है, ये आपका 6 मई है, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं देखिए पॉइंट बात करूंगा। टोटल लगभग 116 वगैरह पेज जो है ये जो CUET का ऑफिशियल वेबसाइट था उसमें दिए गए थे। तो सारे जो जितने भी पेज हैं उसका मैं कंक्लूजन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट अप नहीं रहेगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो आपका फीस है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपका फीस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर आपका जो है वो देखिए, जनरल हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा OBC और EWS हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा SC ST और एक आपका हो जाएगा थर्ड जेंडर। इसके बाद हो जाएगा आपका, मान लीजिए आप कोई बाहरी जो है कंट्री से हैं तो उनके लिए भी आपका यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए सबके मैं बता रहा हूँ। जनरल का जो है वो आपका दिया गया है 650, OBC और EWS का सेम है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 600, SC ST और थर्ड जेंडर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 550। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कि विदेशी एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये इनका हो जाएगा आपका 3000 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा आपका जो
एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी देख लीजिएगा एक बार। तो एलिजिबिलिटी आपकी होगी 12th पास। ठीक, इसके बाद मैं बात करूंगा एग्ज़ाम की बात करूंगा। तो एग्ज़ाम आपका जो है वो देखिए, एग्ज़ाम के बारे में अब जानकारी लेते हैं। तो एग्ज़ाम आपका जो है वो फर्स्ट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट से सेकंड वीक, ठीक है। और ये फर्स्ट से सेकंड वीक आपका जो होगा वो वीक ऑफ जुलाई 2022, ठीक। तो ये आपका जो है वो जुलाई में होगा और फर्स्ट से सेकंड वीक, तो ये हो गया आप क्या। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये एग्ज़ाम आपका जो है वो 2 स्लॉट पे होगा। एग्ज़ाम आपका कितने स्लॉट में होगा, तो 2 स्लॉट में होगा। देखिए मैंने इसका जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया था पहले, उसी फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर वो फॉर्मेट नहीं तैयार किया रहता तो सारी बातें कुछ न कुछ उसमें चूक हो जाती है, कुछ न कुछ उसमें मिस्टेक हो जाता है, भूल ही जाते हैं। इसलिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, उसी से आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूँ, ठीक। तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने नोट डाउन किया है अपने हैंड राइटिंग से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 से 2 वीक में आपका जो है वो जुलाई के पहला या दूसरे वीक में आपका जो है ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, ये जो 2 स्लॉट आपके दिए गए हैं, तो दोनों स्लॉटों की बात करता हूँ। सबसे पहले जो आपके 2 स्लॉट हैं, ठीक है। पहला स्लॉट आपका तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्लॉट। इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा 9 AM से 12:15 PM। टोटल मिलाकर 3 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है। देखिए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी मैं जानकारी दूंगा, छोटी से लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। माइनस मार्किंग है या नहीं, आगे जो भी और आपको यहाँ पर कितने सेक्शन है, कितने क्वेश्चन करने हैं, डोमेन में क्या करना है, जनरल एबिलिटीज़ में क्या करना है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिएगा। इसके बाद ये आपका फर्स्ट स्लॉट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर देखूँगा सेकेंड स्लॉट, ठीक है। तो सेकेंड स्लॉट जो है वो आपका हो जाएगा 3 PM से 6:45 PM, ठीक है। ये टोटल आपका हो जाएगा 3 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्लॉट हुआ, सेकंड स्लॉट हुआ। अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो आगे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो ये भी आप अब याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव जो हो जाएंगे आपके बहुविकल्पी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। MCQ टाइप, ठीक। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो अब सेक्शन की बात करूँगा मैं, ठीक है। किसकी बात करूँगा, तो अब यहाँ पर सेक्शन की बात होगा। और सेक्शन का मतलब है वो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने सेक्शन में होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक बार साफ करना चाहूँगा। इसे आप जो नहीं समझ पाए होंगे वो नोट डाउन कर लेंगे। इसे आप देख लीजिएगा एक बार। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। CUET जो है वो आपका 6 अप्रैल से 6 मई होगा, ठीक है। ये आपका जो डेट आया है वो बता रहा हूँ, UG, ठीक। ये UG के लिए है। उसके बाद फीस की बात करूँ तो जनरल में 650 है, OBC में 600 है। उसके बाद EWS का भी 600 है। SC ST और थर्ड जेंडर की बात करूँ तो 550 रुपये है। अगर मैं जो है अदर कंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 3000 रुपये लिया जा रहा है। इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, 12th पास है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम की बात करता हूँ तो एग्जाम आपका कब होगा, तो फर्स्ट से सेकंड वीक में आपका जो है वो जुलाई के, ठीक, जुलाई 2022। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ
यहाँ पर एग्ज़ाम आपका 2 स्लॉट में होगा। फर्स्ट स्लॉट आपका जो हो जाएगा 9 AM से 12:15 PM हो जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का ये आपका होगा। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट की बात करता हूँ तो 3 PM से 6:45 PM, ये आपका हो जाएगा 3 आवर 45 मिनट का। ठीक, चलिए अब मैं इसे साफ करता हूँ। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो बताता हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जो सर्टिफिकेट के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है कि सर्टिफिकेट हमारा जो है वो कैसा मतलब होना चाहिए, कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 जनवरी। ठीक, 1 जनवरी 2022। तो ये आपका 1 जनवरी 2022, इसके बाद से अगर है तो वो आपका मान्य होगा, इसके पहले से है तो ये मान्य नहीं होगा। आपको बनवाना पड़ेगा, जैसे आपका आय हो गया, निवास हो गया, और जिसका जात लगता है तो जात तो शायद नहीं होगा। और बाकी अगर आपका और कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका सर्टिफिकेट लगता हो, जैसे EWS हो गया मान लीजिए, ठीक, तो वो जो है वो आपका कब से होना चाहिए, तो ये आप 1 जनवरी 2022। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर आपको, तो विकलांगता के क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूँ, विकलांगता, तो विकलांगता आपका यहाँ पर जो है वो 40% होना अनिवार्य है, तभी आपको जो है विकलांगता के क्षेत्र में आपको विशेष अधिकार मिलेगा, जो भी छूट है बड़ा है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपको जो है वो 4 सिटी जो है वो 4 सिटी आपको भरना पड़ेगा। और अदरवाइज़ मान लीजिए कि आप जो सिटी से हैं या फिर जो सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई प्रशासनिक या फिर किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों की कारण की वजह से जो है वो चेंज हो सकता है आपका सिटी, लेकिन होगी इसी 4 में से ही। अदरवाइज़ आपको यही चाहेंगे कि आप जो है आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको या उसी सिटी में आपको जो है वो एग्ज़ाम आपका कराया जाए। और प्रयागराज में ही सिर्फ जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, बाकी आप जहाँ भी एग्ज़ाम देंगे वो ऑनलाइन मोड में ही आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग का भी सिस्टम दिया गया है, माइनस मार्किंग का भी सिस्टम दिया गया है। और माइनस मार्किंग में आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिया गया है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आपका जो है एक क्वेश्चन आपका जो है वो 5 नंबर का होगा। तो आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 5 मार्क। ठीक, तो ये आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव मार्किंग की, अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग में अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 20% निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/5, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हो गया। अब मैं अगर बात करूँ, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, तो इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। इसके बाद में आपको जो मैंने बताया है उस पर बात करूँगा। आपका जो सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, अब वो उस पर चर्चा करनी है। ठीक, और देखिए एक बात बता दूं, अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा टाइम से, अभी आपके पास टाइम है। जब तक पूरी जानकारी नहीं होती, देखिए तब तक मैं किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं करना चाहता हूँ और ना ही कोई सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरे हिसाब से गलत है, इसलिए मैं गलत पर फोकस नहीं करता हूँ। बाकी आप तो देख ही रहे हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर हमसे जुड़िएगा,
ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपको सही वे में आपको बताया जाए, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आपका, देखिए सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपका सेक्शन की बात करूँगा तो जो आपका सेक्शन IA है लैंग्वेज का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ये IA हो गया, लैंग्वेज का है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्शन IB, ठीक है। ये हो गया IB। फिर आपका एक आ जाएगा सेक्शन सेकंड, ये तो आपका सेक्शन फर्स्ट में हो गए, ठीक, फर्स्ट में 2। और सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक। उसके बाद यहाँ सेक्शन थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड में आपका क्या आ जाएगा, जर्नल टेस्ट आ जाएगा, ठीक, जनरल टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जो सेक्शन फर्स्ट आपका लैंग्वेज है और सेक्शन फर्स्ट IB जो है, फर्स्ट A फर्स्ट IB जो लैंग्वेज दोनों हैं, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपका जो IA दिया गया, इसमें आपके 13 लैंग्वेज होंगे, ठीक है। इसमें आपके 13 लैंग्वेज होंगे, इसमें से आपको एक कोई भी आप चूज कर सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज आप ले लीजिए, 2 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन आप फिलहाल एक ही लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बता दूँ, IB जो है ये आपका इसमें 20 भाषाएं होंगी, इसमें से भी आपको चुनना पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी बताऊँगा, अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर भी मैं अच्छे से बताऊँगा आपको, थोड़ा सा भी देख लीजिएगा। तो 20 इसमें आएंगे और 20 भाषा आप चाहें तो चुने या रहने दें, IA से कम काम चल जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आपका IA है इससे काम इसमें चल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ तो इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो ऑफिशियल आपका दिया गया था टोटल लगभग शायद 116 पेज थे, उसमें से मैं पूरा आपका कंक्लूजन करके फिर उसमें छांट कर निकाला हूँ और इसको अपने हैंडराइटिंग में फिर यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ, उसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको करना है। इसके बाद ये आप इसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो मेरा ये है डोमेन है, ठीक। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन में हमारे जो है टोटल 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। और इसमें आपको अधिक से अधिक आप जो है 6 ले सकते हैं और कम से कम आप 2, ये आपका हो गया, ठीक। तो ये हो गया। तो इसमें भी अगर मैं देखता हूं तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो इसमें भी आपका 45 मिनट होगा, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है मैं उसकी बात करता हूं। थर्ड सेक्शन में आपका जो है वो जनरल टेस्ट जो है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है 75 इसमें क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको जो है वो कितना 60 क्वेश्चन करना होगा अटेम्प्ट। इसके बाद यहाँ पर अगर इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो इसमें आपको 60 मिनट, हाँ 60 मिनट यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे हो गए इस तरीके के। अब इस पर मैं बात करूँगा कि आखिरकार टोटल अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको टोटल कैंडिडेट जो हैं वो कैंडिडेट में टेक मैक्सिमम जो है 9 टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप 9 टेस्ट उसमें से देंगे, दोनों स्लॉटों में से। जो फर्स्ट स्लॉट मैंने आपको बताया था और सेकंड स्लॉट जो मैंने बताया था उसमें से आपको 9 टेस्ट देने पड़ेंगे, 9, ठीक है। तो अब उस पर मैं बात करूंगा कि कौन कौन से आपको देने पड़ेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लास्ट तक बने रहिए।
और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख पाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप बात करूँगा आखिरकार कि फर्स्ट स्लॉट जो है और सेकंड स्लॉट जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी जो मैंने पीछे बताया था अभी। अब मैं बताऊंगा कि आखिरकार आपको लेना क्या है, कैसे क्या करना है, तो वो आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा फर्स्ट स्लॉट की सबसे पहले बात करता हूं। तो इसमें आपको जो है फर्स्ट स्लॉट में आपको इसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ इसके, तो इसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। ठीक, तो इसमें आपके 4 देना होगा आपको। और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपका देखेंगे तो 1 लैंग्वेज होगा, और ये आपका हो जाएगा IA से। ठीक, तो IA जो मैंने बताया था वहाँ से आपका 1 लैंग्वेज होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन से क्योंकि अब 1 हो गया, अभी बचे हैं हमारे यहाँ पर 3 टेस्ट। ये हो गया लैंग्वेज का, 3 टेस्ट जो बचे हैं उसमें से आपका 2 मैक्सिमम जो है वो सब्जेक्ट यहाँ डोमेन से हो जाएंगे। डोमेन से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अब जनरल हमारा जो बचता है जनरल टेस्ट वो हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल मिला के हो जाएंगे 4 हम टेस्ट बोला है। 1 टेस्ट ये हो गया, 2 टेस्ट ये हो गए और प्लस हमारा जनरल टेस्ट। तो ये टोटल मिला के हमारे कितने टेस्ट हो गए? 4 टेस्ट हो गए इसमें फर्स्ट स्लॉट में। अब मैं सेकंड स्लॉट की बात करूं जो हमारा 3 से 6 45 होगा। ठीक है, ये हमारा 9 से 12 15 वाला था। तो अब देखिए जब सेकंड स्लॉट ये हमारा हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलेगा करने को, 2 तरीके से करना होगा। पहला जो है इसमें आपका समझ लीजिए 5 टेस्ट होंगे, इसमें 4 था, इसमें 5 टेस्ट होंगे। और यहाँ पर जो है लैंग्वेज आपका 1 लैंग्वेज यहाँ पर से लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। वो आप चाहे तो फर्स्ट A से लें या IV से लें। ठीक है, मतलब ये देखिए तो फर्स्ट कीजिए, आइए कीजिए जो समझिए, IA एंड IB यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और इसमें आपको 4 डोमेन ले सकते हैं। 4 डोमेन हो जाएगा और आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मैंने बोला? 5 टेस्ट मैंने बोला, और यहाँ पर एक टेस्ट हो गया और 4 डोमेन का हो गया। तो टोटल मिलाकर आपको कितने हो गए? 5 हो गए। और में आप एक यहाँ से ऐड करेंगे, या तो आप ये कीजिए या और में आप कर सकते हैं, आप जो है वो 2 लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, 2 लैंग्वेज ले लीजिएगा। ठीक है, और बचा आपका 3, तो 3 आपका डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है जो भी आपके डोमेन में सब्जेक्ट होंगे, ठीक, डोमेन में आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे और उन सभी सब्जेक्टों को जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे आपके, तो वहाँ से आपको लेना है। अब आप की बात रही जनरल में, आपका आखिर जनरल जो आपका एबिलिटी वगैरह होंगे उसमें आपका आ जाएगा करंट अफेयर से भी रिलेटेड आएंगे, या और जो है रीजनिंग, मैथ, बहुत सारे उसमें टॉपिक होंगे। इन सभी टॉपिकों से आपको पूछा जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेक्शन IA लैंग्वेज की बात करूं, 13 लैंग्वेज इसमें हैं। तो इंग्लिश है, हिंदी है, इसके बाद असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो इतने आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे लैंग्वेज। इसके बाद सेक्शन IB लैंग्वेज, इसमें 20 लैंग्वेज हैं, इसमें भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, अरबी, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इस तरीके से सिंधी, स्पेनिश, मतलब संस्कृत, और काफ़ी सारे हैं, नेपाली, मणिपुरी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये हो गया 20 लगभग। और इसके बाद मैं बात करूँ अगर सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन के थे जो मैंने बताया। सेकंड सेक्शन की बात करूँ अगर, सेकंड ये स्लॉट है और सेक्शन वो जो मैंने बताया था। तो सेकंड सेक्शन में जो है आपका वो दिया गया है डोमेन। ठीक, तो डोमेन से रिलेटेड आपके 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। इसमें आपका
जो है अकाउंटेंसी हो जाएगा, उसके बाद बुक कीपिंग एग्रीकल्चर, ठीक। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बॉटनी जो भी मतलब होता है, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपका फिर हो जाएगा इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ठीक है। और हिस्ट्री हो जाएगा, होम साइंस हो जाएगा, नॉलेज, और उसके बाद हो जाएगा ट्रेनिंग, प्रैक्टिस इंडिया, उसके बाद लीगल स्टडीज़, काफ़ी सारे इसमें हैं, संस्कृत, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, आपका जो आप पढ़े हैं 12th लेवल पर वो भी आएगा इसमें। और ड्रामा वगैरह से जो पोएट्री वगैरह है ये सब से भी यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद मैं अगर सेक्शन 3 की बात करूँ तो जनरल टेस्ट जो आपका है, ठीक है, जो जनरल टेस्ट मैंने बताया है, ये देखिए जनरल टेस्ट आपका लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से आपको जो है वो जो मैंने बताया है कि आपका जो है वो रीजनिंग भी आ सकता है, आएगा, मैथ भी आएगा, बाकी करंट अफेयर्स भी आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक होंगे, और सामान्य ज्ञान आपका आएगा। तो इन सभी टॉपिक यहाँ पर आएंगे, ये सभी टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है देख लीजिएगा एक बार। तो ये हमारे आज के टोटल आपके डाउट हो गए हैं। तो लगभग आपके सारे डाउट कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, शाम आज जुड़िएगा आप लोग, मैं वहाँ पर आप लोगों का बीएड, जो भी छात्र बीएड के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर बीएड का जो है प्रोवाइड कराऊंगा आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा। और अगर और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड सूचना आती है वो भी बताऊँगा। और यूपी बीएड में जो भी साथी हों आपके, उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जुड़ सकें, उन्हें बताइएगा और प्लेटफॉर्म के बारे में बताइएगा। बाकी आपके माध्यम तक हम बने रहते हैं। हमारा जो मोटो होता है आप तक डायरेक्टली पहुँचने का, डायरेक्टली भी पहुँचते हैं, बाकी आपको देखेंगे तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, कई सारे माध्यम आपको दिए गए हैं। लेकिन जो मेन मोटो हमारा है वो आपको करेक्ट सूचना, गलत नहीं, जो है एग्जैक्ट सूचना आपको दें, और कंफर्मेशन के बाद ही देते हैं, क्योंकि मैं बहकावे का काम नहीं करता हूँ। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आप देख रहे हैं, बहकावे का काम मेरा नहीं है, मैं एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर कोई भी और आपके पक्ष में जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम ही अभी है, अभी टाइम टेबल नहीं आया है, जैसे ही टाइम टेबल आता है वो भी आपको जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से, जितने भी आपके इसके अंतर्गत आएंगे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही है, ठीक है, तो उसके लिए भी है, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए भी, जो कि इस एग्ज़ाम से, CUET एग्ज़ाम से आपके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।